2 मई 2011 ये वो स्याह दिन था जब उसामा बिन लादेन को उसके घर में घुसकर शहीद किया गया था। और अगले ही 12 घंटों में यूएस नेवी सील ने उसकी बॉडी अरबियन सी में बहा दी थी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हेलो दोस्तों, मैं हूँ डीएम और आप देख रहे हैं जुनून इल्म। दोस्तों, उसामा बिन लादेन सऊदी अरब के शाही खानदान के एक नेक और परहेजगार इंसान थे, लेकिन उसके बावजूद यूएस नेवी सील ने उसकी बॉडी किसी के हाथ ना आने दी और उसे हज़ारों फीट समंदर के नीचे इंसानों से कोसों दूर दफन कर दिया। दोस्तों, शुरुआत होती है 1984 से। उसने अफगानिस्तान में अपना बेस बना दिया था, जहां वो डायरेक्टली लोगों को ट्रेनिंग दिया करता था और उन नए आने वाले लोगों का डेटाबेस भी बन चुका था, एक प्रॉपर सिस्टम बन चुका था। लेकिन इसी दौरान मिडिल ईस्ट में एक इराक के लीडर सद्दाम हुसैन ने तेल के ज़ख़ीरे से भरे हुए हमसाये ममालिक पे हमला शुरू कर दिया। इनफैक्ट कुवैत के बाद सद्दाम का निशाना सऊदी अरेबिया पे था। ऐसे में सऊदीया को बचाने के लिए उसामा बिन लादेन ने सऊदी को खत लिखा और अपने लोगों को इराक के साथ जंग लड़ने की पेशकश की। उसामा अपने आदमियों को इकट्ठा कर रहा था कि इसी दौरान खबर आई कि सऊदीया ने अमेरिकन को मदद के लिए बुला लिया है। उसामा को अमेरिकन की हेल्प बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि सऊदी में किसी तरह वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ना आए और सऊदीया में सिर्फ और सिर्फ इस्लामी निज़ाम नाफिज हो। और इसी तरह उसामा के रडार पे अब अमेरिका आ गया। उसने अपने कनेक्शन की मदद से एक फतवा जारी की कि तमाम लोगों को अफगानिस्तान में इकट्ठे होकर अमेरिका के खिलाफ जहाद की तैयारी करनी चाहिए। और यूँ उसामा सऊदीया छोड़ के हमेशा के लिए अफगानिस्तान आ गया। लेकिन सऊदी ने कई बार उसे मारने की कोशिश की। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस ने उसामा की बॉडी सऊदी को ऑफर की थी, लेकिन सऊदीया ने बॉडी लेने से साफ साफ इनकार कर दिया। और यही है उसामा को समंदर में दफनाने का पॉइंट नंबर 2। यूएस नहीं चाहता था कि उसका मज़ार बने, एक ऐसी गलती जो यूएस सद्दाम हुसैन की बॉडी के साथ कर चुका था, और इसीलिए उसामा को मारने से पहले उसको दफनाने का मंसूबा तय पा चुका था। तो मारने के बाद यूएस नेवी सील ने सबसे पहले बॉडी का थरल आइडेंटिफिकेशन किया और इंटरेस्टिंगली मिशन कमांडर इसमें मुतमईन नहीं थे। उन्हें पता था कि उसामा की हाइट 6.4 इंच थी, तो उन्होंने अपने लगभग सेम ही हाइट 6.2 इंच वाले सोल्जर को उसके पास लिटा दिया और मुतमईन हुआ कि लाश वाकई उसामा बिन लादेन की है। फिर वो बॉडी को अफगानिस्तान ले गए आइडेंटिफिकेशन के लिए और करीब 12 घंटे के अंदर बॉडी को यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर कैरल विंसन पे ले गए, जो प्लान के मुताबिक पहले से ही अरबियन सी में इनपोर्ट था। मिशन कमांडर में एक बार फिर उसामा की बॉडी को जांचा और इसके बाद शुरू हुआ इस्लामिक रीति रिवाज। सबसे पहले उसे नहलाया गया, फिर उसे कफन में लपेटा गया और फिर यूएस नेवी ऑफिसर ने उसामा के लिए आखिरी दुआ की, जो कि एक अरब ने अरबिक में ट्रांसलेट भी की। और आखिरकार बॉडी को वेटेड बैग से बांधकर हमेशा के लिए समंदर में बहा दिया। और इसी तरह उसामा's बॉडी वाज लास्ट फॉरएवर। क्योंकि ये सब इसलिए कि यूएस के मुताबिक वो अपनी गलती से सीख चुका था। दोस्तों, 9/11 अटैक के बाद यूएस ने सद्दाम हुसैन के खिलाफ मुकदमा बनाया। यूएस के मुताबिक सद्दाम हुसैन को रोकना बहुत लाजमी था और यूएस आर्मी भेजकर सद्दाम हुसैन को हिरासत में ले लिया। और 2006 में सद्दाम हुसैन की शहादत के बाद यूएस ने उसकी बॉडी खुद इराक के हवाले की और इराकी गवर्नमेंट ने उसकी बॉडी उसकी जाए पैदाश टिकरित में दफना दी। लेकिन टिकरित में कर्फ्यू होने के बावजूद सद्दाम हुसैन की बॉडी को कंधा देने हज़ारों लोग पहुंच गए और सद्दाम हुसैन के हक में नारे और साथ साथ हवाई फायर करने लगे। और उस दिन के बाद सद्दाम हुसैन की कब्र पे तमाम मुजाहिद हाज़िरी देने आते हैं। और ऐसे ही यूएस सेम चीज़ उसामा की बॉडी के साथ नहीं होने देना चाहता था। दोस्तों, तो ये तो थी उसामा बिन लादेन की हिस्ट्री। ऐसे मज़ीद दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।